हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिया स्टोरी बुक। तो आज की ये कहानी हमारी राधा रानी की है कि किस तरह हमारी राधा रानी ने अपने भक्त की मदद की। सच में राधा रानी कितनी दयालु हैं। एक बार बरसाना और उस आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहां रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांवों से पलायन करना पड़ा। बरसाने में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे पहले राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया। परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए राधा रानी से क्षमा की याचना कर कहने लगे कि श्री जी, मुझे क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों के वश यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी वृक्ष कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा, कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास स्वर से कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा, आप मेरे घर भिक्षा लेने आना। मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली कि बाबा, मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहां जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पते पर वेद जी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वेद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वेद जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। वेद जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहां पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वेद जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी यह पर भोजन नहीं रखा। वेद जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वेद जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वेद जी कहने लगे कि बाबा, आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों संतों का सदैव ख्याल रखती है।